हर हर महादेव दर्शकों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में कोई न कोई उपाय बताते रहते हैं। आज उसमें से ही एक उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें पति पत्नी के झगड़े को खत्म करने का उपाय बताया गया है और उसके अलावा बच्चों के लिए भी 2 उपाय और बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसी सुंदर रानी जिसका रूप देखकर राजा भी सुध बुध खो बैठा, लेकिन जैसे ही राजा ने उस रानी को छुआ, राजा का पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा। देखते ही देखते राजा का शरीर कोयले जैसा काला पड़ने लगा और खौफनाक छाले उभर गए। आखिर उस रानी के शरीर में ऐसी कौन सी आग थी? क्या वह कोई शराब था या किसी दिव्य शक्ति का क्रोध था? ब्रह्मा जी देवर श्री नारद जी को बताते हैं, वह कोई आग नहीं बल्कि शिव स्पर्श का प्रताप था। आज की कथा केवल एक राजा रानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके और मेरे जीवन के उस सत्य की कहानी है जो सोए हुए भाग्य को भी जिंदा कर सकता है। अगर आपके घर में क्लेश है, पति पत्नी में बात तलाक तक पहुंच गई है, तो आज की यह कथा आपके लिए संजीवनी बन के आई है। राजा दशहर की पत्नी कलावती राजमहल में रहती थी, लेकिन उसका मन हमेशा शिवालय में रहता था। उसका एक नियम था, मंदिर जाना, मंदिर की साफ सफाई करना, जल चढ़ाना और जल चढ़ाने के बाद जलाधारी जहाँ से जल बहता है उस पर अपना हस्तकमल हाथ रख देना। हाथ रखकर वह मौन हो जाती और आशुतोष महादेव का स्मरण करती। गुरुजी ने कथा में कहा है, जब तुम जल चढ़ाकर उस स्थान को छूते हो तो महादेव के तप का बल 24 घंटे के लिए तुम्हारे शरीर में समा जाता है। कलावती के भीतर वही शिव तेज था जिसे छूते ही राजा का अपवित्र शरीर तपने लगा। अगर आपके घर में भी हर बात पर झगड़ा होता है, बात कोर्ट कचहरी या तलाक तक पहुंच गई है, तो गुरुजी ने इस कथा में एक विशेष उपाय बताया है। दर्शकों, आशुतोष, भगवान आशुतोष नाम की महिमा। महादेव का आशुतोष नाम वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को खोलती है। जो नारी या पुरुष इस नाम का जाप करता है, उसके वैवाहिक जीवन में कभी विपदा या क्लेश नहीं टिक सकता। अशोक सुंदरी वाला उपाय। शिवालय पर जो जलाधारी है, उसके बीच में जो उभरा हुआ भाग अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां 7 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपनी व्यथा कहते हुए चढ़ाएं। गुरुजी कहते हैं, आशुतोष महादेव टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं और पति पत्नी में दोबारा से प्यार बढ़ने लगता है। राजा तड़पते हुए अपने गुरु गर्ग मुनि के पास पहुंचे। गुरु गर्ग स्वामी ने कहा, राजा, जिस स्पर्श ने तुझे जलाया है वही स्पर्श तुझे बचाएगा। राजा ने शिव मंदिर जाकर उस स्थान को छुआ जहां से महादेव पर चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है। उसे छूते ही वह राजा ठीक हो गया। दर्शकों, जब भी आप मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, क्या आप उस जलधारी को स्पर्श करते हो? शिवालय के ऊपर से जहां पर जल की धारा गिरती है, उस स्थान को छूकर अपने मस्तक पर लगाओ। गुरुजी कहते हैं, यह स्पर्श भाग्य की उल्टी रेखा को भी सीधा करने की ताकत रखता है। यह जल नहीं है, महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। दर्शकों, कथा में आगे गुरुजी ने 2 बड़े उपाय और बताए हैं, गांठ और असाध्य रोगों के लिए। अगर शरीर में कहीं गांठ हो तो महादेव के गण मणिभद्र का नाम लें। शिवजी का चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र मंदिर की चौखट के बाहर बैठकर ग्रहण करें। जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। यदि बच्चा रात में रोता है या बिस्तर गंदा करता है, तो जलाधारी से बहता हुआ जल रोक कर उसकी कुछ बूंदें बच्चे को पिला दें। महादेव की कृपा से वह शांत हो जाएगा और गंदगी करना बंद कर देगा। दर्शकों, अंत में इतना याद रखें, चेहरे की चमक के लिए क्रीम की नहीं, महादेव के नाम की और अच्छे कर्मों की जरूरत है।
गुरुजी कहते हैं कभी भी शिव मंदिर से खाली लोटा लेकर ना लौटें, उसमें थोड़ा सा जल वापस लेकर आएं और पूरे घर में उसका छिड़काव करें। जिस घर में शिव जल का छिड़काव होता है उस घर में कलेश की आग कभी नहीं जल सकती। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। गुरुजी द्वारा बताए गए ऐसे ही उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख के अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। हर हर महादेव दर्शकों।